मैं हूँ सुजीत सर और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस। आज हम एक बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। बेहतरीन ऐसा है कि सभी वर्गों के लिए काम आएगा, बच्चा से लेके बूढ़ा तक, क्योंकि जीवन में यह आसपास प्रयोग में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझाते हैं फिर आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है ये समझिए। तो क्वेश्चन ये है कि सीमेंट के बने पक्के फर्श का मतलब कि जिस फर्श पर हम लोग अभी है ये सीमेंट का पक्का फर्श है। तो आप जानते हैं कि जो पक्का फर्श है वो ठोस होता है। ठीक है, तो पक्के फर्श की अपेक्षा रेतीली का मतलब जहाँ रेत हो, बालू हो, उसको रेतीली कहा जाता है, जहाँ मिट्टी भर भर के हो। ठीक है, कच्चे फर्श पर कूदने पर, जो कच्चा फर्श है वही रेतीली या कच्चा जो फर्श है जहाँ मिट्टी है, उस पर कूदने पर कम चोट क्यों लगती है, यानी चोट कम क्यों लगती है। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो अपनी भाषा में समझिए कि आप किसी छत पर से या ऊंची जगह पर से कैसे नीचे कूदिए कि आपको कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके शरीर को चोट भी इतना कम लगेगा कि आपको नगण्य होगा, बहुत कम लगेगा, 9 के बराबर लगेगा। उसी का आंसर लेके आए हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए बहुत सारा फिगर लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को आंसर देने का मेरा मतलब यह है कि आप देखते होइएगा कि जब भी कोई बच्चा किसी पुल से नदी में कूदता है तो आप देखिएगा छलांग सीधे बड़ी बड़ी ऊंचाई से लगा देता है और उसको चोट इतना कम लगता है कि वो आराम से रह जाता है। ठीक है, आराम से एकदम सरवाइव करता है, चोट इतना कम लगता है। वही बच्चा उस पुल पर से अगर फर्श पर गिर के देखा है, पूरा बॉडी का नक्शा नहीं चेंज हो गया, उसका सब कुछ चेंज नहीं हो गया, कुछ टूट नहीं गया, तो फिर आप हमसे बात कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों होता है। आप देखते हैं कि जब भी आप देखिएगा कुश्ती जब होता है तो वो देखिए ये कुश्ती जब हो रहा है तो कुश्ती जब भी हो रहा है तो कुश्ती में क्या होता है, नीचे जो है वो मिट्टी रहता है। ठीक है, या उसको मिट्टी रहता भी है अगर तो इसको खन के, यानी इसको खनन करके उसको जो है वो क्या कर दिया जाता है और रेतीला जैसे बना दिया जाता है, पतला पतला कण में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि इसको क्या किया हुआ है, ये देखिए ये दो वो भाई साहब लड़ रहे हैं और ये कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है और इसमें क्या है, ये दलदल वाला क्षेत्र है। दलदल वाला क्षेत्र इसलिए है क्योंकि इसको 4 बार पटकेगा तो ये चोट नहीं लगेगा भी तो इतना कम लगेगा कि उसको बर्दाश्त हो जाएगा। ठीक है, यही भाई साहब अगर पक्की फर्श चाहे हाईवे पर पटक दे एक बेर, मजाल है किसी का दोबारा कुश्ती लड़ने जाएगा, सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको जो फटेगा, ये जो नाक कान देख रहे हैं भाई साहब को फट के डॉक्टर साहब इंजरी लगाते रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह पटक रहे हैं, दूसरे को पटक रहे हैं, तो नीचे क्या है, मिट्टी है, या तो इस पर चोट कम लगती है। ये देखो ये बाबू साहब को, बउआ को, ये ऊंचाई जगह है, ये देखिए ये ऊंचा है, ये आपको दिखाएंगे अभी बहुत ही ऊंचा है। और यहाँ क्या है, यहाँ पानी है, इस पर पानी पर कूद रहा है, तो पानी पर जैसे ही पानी में कूदेगा तो पानी कहेगा आ जाओ, तो पानी जैसे ही कूदिएगा तो आपका पैर या हाथ उस पानी में धंसता है। तो धंसता है तो इसका मतलब हाथ को या पैर को एडजस्ट करने में समय लगता है, यानी स्थिर करने का टाइम मिल जाता है, यानी आप जानते हैं कि धंसता है। तो जहाँ कहीं भी जिस फर्श पर भी आपका पैर धंसेगा उसको स्थिर होने के लिए समय मिलेगा। ये समय बहुत बड़ा चीज़ है, आपको जान लीजिए, ये समय जीवन का भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो उसको समय मिलता है, इसीलिए बहुत कम चोट लगता है। और यही काम अगर फर्श पर इस बउआ को अगर यहाँ नीचे एकदम मिट्टी, ये एकदम फर्श बना दे, सीमेंट का बना दे फर्श, एकदम ढलाई कर दे ढलुआ, और तब बउआ कूद के देखे तो बउआ का ई वाला सिर बच जाएगा, ई वाला क्या हो जाएगा, टूट के गायब हो जाएगा। समझ रहे बात, तो इतना का अंतर है। तो इसके पीछे कारण क्या है, समय, मेन कारण क्या है, समय, क्योंकि समय मिलता है उसको एडजस्ट स्थिर होने में, तो समय बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से धंसा
तो समय बढ़ा, तो समय बढ़ेगा इसका मतलब फोर्स का मान घटेगा, यानी बल कम लगेगा वो नीचे, यानी नीचे से जो रिएक्शन फोर्स लगेगा बल कम लगेगा, तो बल कम लगेगा तो चोट कम लगेगा। यही हाल इस भाई साहब को देख लो, कुश्ती में है। यही हाल देखो भाई साहब, ये लॉन्ग जंप, एकदम हायर लॉन्ग जंप है, तो ये इसके सहारे ये कूदते हैं, और नीचे देखिएगा तो नीचे इसके नीचे ये जो जंपिंग करेंगे, नीचे जब कूदेंगे तो मोटा मोटा गद्दा लगा रहेगा, या फिर मिट्टी एकदम रेतीली वाला। ये वाला भाई साहब देखो, ये वाला लॉन्ग जंप कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो ये कूदने जहाँ कूदेंगे वहाँ क्या है, मिट्टी है। आगे देखिए, यहाँ क्लियर अब दिखेगा, देखिए ये मिट्टी है। अब देखिए यहाँ दिखाते हैं, देखिए ये बौआ क्या कर रहे हैं, सो देखिए, और आपको इस बौआ के सहारे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपको इस बौआ के सहारे, ये भी कुश्ती लड़ रहे हैं, ये दुगो भाई साहब कुश्ती, जिस तरह इसको पटके है ना, पता चलेगा इधर का पसली क्या हो जाएगा, एगो टूट गया रहता है। कब, जब यह फर्श मजबूत रहता है, क्योंकि ये पटकता इस फर्श में, धंसने नहीं देता, और धंसने नहीं देता तो ई वाला धंसा देता, ई वाला तोड़ देता, समझ रहे बात। तो इसका मतलब है कि इसको क्या कर देता, तोड़ देता। अब देखो ये बौआ कूद रहा है, तो इधर गद्दा लगा हुआ है, गद्दा पर क्या करेगा, गद्दा धंसेगा जैसे ही, तो डेल्टा टी का मान बढ़ेगा, समय का मान बढ़ेगा, तो इससे चोट कम लगेगा फोर्स से। समय जैसे ही बढ़ेगा तो फोर्स कम, यानी चोट कम लगेगा। आगे देखिए, इसका भी वही हाल है मैडम साहिबा का, इस भी मैडम साहिबा का वही हाल है जो हम समझाए हैं अभी। सबका हाल क्या है, सेम है। अगर ये मैडम भी नीचे अगर रेतीली वाला जगह नहीं रहेगा, तो ये मैडम का जो ये देख रहे हैं चिकना वाला भाग, ये चिकना वाला भाग क्या होगा, दो भागों में खंडित हो जाएगा। मैडम का जो ये एक्शन है वो एक्शन रिएक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। एक्शन किस में बदल जाएगा, रिएक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। अभी अच्छा समय चल रहा है मैडम का, तुरंत खराब समय आ जाएगा, खाली क्या हो जाएगा, नीचे ढलुआ जगह लगा दीजिए तो, ठीक है। यही इसमें भी वही हाल है। आगे देखिए, आंसर हम कुछ लिखे हुए हैं आपके लिए, अगर जो कोई आप लिखना चाहते हैं, जो कोई समझना चाहते हैं, ऐसे हम सब कुछ समझा दिए हैं, ऐसे हम सब कुछ क्या किए हैं, समझा दिए हैं। देखिए कहता है, कोई व्यक्ति सीमेंट के बने पक्के फर्श, तो पक्का फर्श वही जो ठोस वाला है, पक्के फर्श पर कूदता है तो उस पर पैर स्थिर तुरंत हो, क्योंकि ये जो है ना ये ठोस है, तो इसके पैर को रोक देता है, कहता है क्या बात है। लेकिन बेचारा रेतीला या नरम फर्श रहता है तो वो रोक नहीं पाता है, वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, धंसने दो, तो वो धंसा लेता है। ये वाला है तो ये वाला धंसा लेता है, कहता है स्थिर हो जाता है, जिसके कारण समय टी, यही बात कर रहे हैं समय। आप याद रखिएगा, समय का अच्छा होना बड़ा जरूरी है, और समय कोई चीज़ में आपको मिल रहा है तो ये ज़िंदगी के लिए आपको अच्छा चीज़ है। क्योंकि आप जानिएगा, ज़िंदगी में आपको बनने का केवल दो ही लोग आपको समय देते हैं, एक आपके माँ बाप हैं जो आपको समय देता है ज़िंदगी बनाने के लिए, और दूसरा गुरुदेव है जो आपको समय देते हैं अपना ज़िंदगी बनाने के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ज़िंदगी के एक एक क्षण पर याद रखिएगा कि एक गलती होने तक देरी है, केवल एक गलती होने तक देरी है। लोग भूल जाएंगे कि पीछे आपने कितना सही काम किया है। ये हमेशा याद रखिएगा कि केवल एक गलती होने तक देरी है, लोग भूल जाएंगे कि आपने कितना सही काम किया है, कितना भलाई किया है। केवल आपके एक गलती का इंतजार है, वही लोग उसको क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ टी का मान क्या हो जाता है, कम होने से बल का मान बढ़ जाता है। जैसे ही पक्का फर्श रहेगा तो टी का मान रोक देगा, ये कम होने का, कम का मतलब कहेगा कि रुको, ये रोक देगा, तो जैसे ही रोक देगा तब चोट लगेगा तो ये नहीं धंसेगा तो एकरे धंसा देगा, आदमी को धंसा देता है, ठीक है। तो इसीलिए रेतीले वाले फर्श क्या हो जाता है, थोड़ा धंसता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि रेतीले वाला फर्श धंसता है, ये कुछ भी हो सकता है, बालू पर कूदिए तो यूँ धंसिएगा, पोड़ा पर कूदिए तो यूँ धंसिएगा, भूसा पर कूदिए तो यूँ धंसिएगा, एकदम मिट्टी भुरभुरा सा बहुत बड़ा है मिट्टी जो मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है, उस पर कूदिए तो धंस जाएगा। तो जैसे ही मिट्टी धंसा कि आपको चोट नहीं लग दे, यही होता है जीवन में। आपके लिए अपने मम्मी पापा क्या करता है, अपना जीवन धंसा लेता है और आपको बनाता है। वो तो आपकी गलती है कि मम्मी पापा आपको जीवन बनाता है 25 साल तक, आप 25 मिनट लड़की के लिए मरते हैं, समझ रहे बात। ये आपकी गलती है उसके, उस माँ बाप की। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी पढ़ने बैठिएगा तो आप याद रखिएगा
कि आपके माँ बाप आपको एक उम्मीद भरा नज़रों से प्रतिदिन देख रहा है कि कल मेरे बेटा का भविष्य अच्छा होगा। अगर आप गद्दारी करते हैं तो ये आपका ईमान जाने और आपको भविष्य में जो भुगतना पड़ेगा वो जाने। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही रहने देंगे और इतना ही है। और ये आप देख रहे हैं कि समय का मान जैसे ही घटेगा, समय का मान जैसे ही घटेगा बल का मान बढ़ जाएगा, समय का मान बढ़ेगा। समय का मान बढ़ेगा मतलब है उसको सोचने विचारने का समय होना चाहिए। ज़िंदगी में आपको भी अगर मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो आप बेहतरीन कीजिएगा। इसीलिए समय का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ अपना हम वाणी को विराम देते हैं। ओके, बाय।